को, जो कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में वो लाठी डंडे मतलब इस तरह से घुसा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। एक बहन की प्राइवेट जगह पर लठ लगा के आया हूँ, शर्म आनी चाहिए इस तरह से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे हमारे भारतवर्ष में मतलब क्या चल रहा है वो सभी को पता है, जो कि हमारी युवाओं के भविष्य का सवाल है। जैसे कि कई वर्षों से नीट का पेपर लीक हो जाता है और उसी के ऊपर बहुत सारे युवाओं ने मतलब आत्महत्या कर ली। कहने में ये इजी लग रहा है, लेकिन ये इतना मतलब इतने दुख की बात है उन पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। उनके बच्चों ये नीट का पेपर जैसे ही मतलब उनका टाइम आता, उससे पहले ही वो लीक हो जाता। तो सरकार का इतना घिनौना काम चल रहा था इस पर कि क्या ही बताएं। और इतना आक्रोश मन में युवाओं के तो था ही, बच्चों के तो था ही, प्लस सभी जब जब ये चीज़ होती थी तो कि नीट का पेपर लीक हो गया ऐसा सुनने को मिलता था, तो बार बार मन में रहता था कि मतलब कोई कोई कितने गरीब घरों से बच्चे होते हैं और जो थोड़े ठीक ठाक हैं उनको तो सिर्फ पैसा लगाना होता, बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उनसे पूछो जो गरीब होते हैं वो कैसे कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फीस भरते हैं पूरा, मतलब देखते हैं कि अब मेरा बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा। लेकिन वो फिर भी पेरेंट्स इतनी मजदूरी कर करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। लेकिन इस सरकार को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अपना काला धन इकट्ठा करने के लिए सरकार ये सब करती जा रही थी, बार बार करती जा रही थी। एक बार का आप मतलब भुला सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा होगा तो कोई नहीं भुला पाएगा, क्योंकि जब उनका जब भविष्य ही सिक्योर नहीं है, आप उनके पेपर को लीक कर देते हो, वो कहीं भी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के भी जितने भी मतलब वो हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल कितने सारे बंद हो गए, नीट का पेपर लीक होना, और यूपीएससी बहुत सारी चीज़ें जो जिनके पेपर मतलब लीक हुए हैं। तो ये बार बार चीज़ें जो हो रही हैं ठीक नहीं है बच्चों के, हमारे युवाओं के भविष्य के लिए। यदि युवा ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य मतलब हमारे देश का भविष्य का क्या हाल होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँगी, अभिजीत दीपिके है जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ पर मतलब एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। वो युवा हैं आज के, और उन्होंने पढ़ लिख करके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करके नहीं होते, इस चीज़ का मतलब ऊपर ये मुद्दा नहीं उठाते, तो क्या ये आज संभव हो पाता? बिल्कुल भी नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके इस जंग को जीता है। यदि वो पढ़े लिखे नहीं होते तो मतलब सबके सब मामला यहीं पर दब जाता, मतलब कोई किसी की सुनवाई नहीं करता। सो फ्रेंड्स, इस सरकार से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी जो आज के युवाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आज ऐसा वो नहीं करते, समय से सब चीज़ें हो रही होती, तो आज हमारे देश का इतना मतलब युवा जिन्होंने सड़कों पर डंडे खाए हैं, सड़कों पर लाठियाँ खाई हैं, अपना सर फुड़वाए हैं, टांगें तोड़वाई हैं, और बहन बेटियों के साथ अभद्रता हुई है, उसके जिम्मेदार कौन होगा? और इतना सब कुछ हुआ है। ये टाइम से सब चीज़ें ये सरकार करती तो ये चीज़ें नहीं होती। जब ये सरकार सुधरी नहीं है तभी यह कदम उठाना पड़ा, और उस तरीक़ा से उठाना पड़ा कि चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हम अपने हक को लेके रहेंगे। जैसे कि अभी सभी ने देखा कि जंतर मंतर हो या फिर कोई भी जगह हो, मेरठ हो, बिहार हो, गुड़गांव हो या हरियाणा हो, हर जगह यह प्रोटेस्ट चला है। तभी सब एकजुट हुए हैं, तभी युवाओं को हिम्मत मिली है इस जंग को जीतने की। वरना ये सरकार इतनी बेशर्म है जो बिल्कुल नभना नहीं चाहती। पूरे देश में यह देख करके कि ये युवा कुछ भी कर सकते हैं, हमारे देश में जो हो रहा है ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, तो भले ही 10 दिन और चलता है ये प्रोटेस्ट, लेकिन अभी क्या है, ये युवा बिल्कुल भी मानते नहीं। आज ये रिजाइन आपने दे दिया, अच्छी बात है, और नहीं देते तो ये ऐसे ही चलता रहता। भले ही किसी का भविष्य कितना भी खतरे में जा रहा हो, कितना भी बच्चा बैक में जा रहा हो, लेकिन उसको अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ता।
जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे पूरे देश के लिए किया, ऐसे ही आज के अंबेडकर सोनम सर और अभिजीत, दीपिके, सौरभ दास और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है जो कि इन्होंने ये कर दिखाया। तो अभिजीत भाई और उनकी पूरी टीम को मेरा दिल से सैल्यूट है। सोनम सर को मेरा दिल से सैल्यूट है जो कि आप यहाँ आए, युवाओं का हौसला बढ़ाया, आपने शिक्षा की ओर अपना संघर्ष किया, आपने इतने दिन अनशन पर रहे। सर आपको दिल से सैल्यूट है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है, मैं घर के काम करती हूँ लेकिन बार बार न्यूज़ देखती रहती हूँ, देखती हूँ अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लोगों की वीडियो आती हैं उल्टी सीधी, उन पर इतना गुस्सा आता है कि कुछ कर नहीं पाते। लेकिन मैं अपनी सोशल मीडिया के थ्रू बस एक दो वीडियो मैंने बनाई, अपने विचार व्यक्त में करती रही हूँ छोटी छोटी वीडियो में। और लेकिन मन में इतना वो था कि मैं भी जाऊँ साथ लड़ूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। जैसे कि अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ। तो बस यही था। लेकिन इतना वो था कि आज मेरे जैसी माएँ कितनी हैं जो बाहर रोड पर उनके बेटे हैं, तो वो उनके बेटे थे, वो हमारे भी बेटे हैं, क्योंकि सभी के लिए यह सभी के बच्चों के लिए सवाल है, सभी के भविष्य के लिए ये कदम उन्होंने उठाया। सच में इतना आक्रोश मेरे अंदर होता है जब बच्चे लाठियां खा रहे हैं, किसी का सिर फूट के आ रहा है, बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। वीडियो देख सकते हैं आप, हर एक वीडियो वायरल है। पुलिस की इतनी मतलब निंदा करती हूँ मैं इस चीज़ को, जो कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में वो लाठी डंडे मतलब इस तरह से घुसा रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। जो कि ये बात कोई शर्म की ये नहीं कह सकते कि हम इसको छुपा लें, क्योंकि हर एक वीडियो वायरल है जितनी उन्होंने बुरी तरह से लड़कियों के साथ अभद्रता की है। तो सच में ये सरासर उनके लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, क्योंकि बहन बेटी उनकी भी घर में है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार मतलब ये पुलिस वाले हैं जो उनको सरकार आदेश दे देती है तो वो उनका पालन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन इस तरीक़ा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको भी घर वापस जाना है, अपनी माँ बहन अपनी पत्नी के पास। उनको क्या मुँह दिखाओगे कि मैं किसी एक बहन की प्राइवेट जगह पर लठ लगा के आया हूँ? शर्म आनी चाहिए इस तरह से। या फिर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिनकी बहन बेटियों की छातियों को पकड़े पुलिस वाले खड़े इतनी भीड़ में, तो उनको इस चीज़ से क्या मिल रहा है क्या हो रहा है? सब कुछ पब्लिक की नज़रों में है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ करो और पब्लिक की नज़र आप पर ना हो। हर चीज़ पर पब्लिक की नज़र है ना। और सभी पूरे देशवासियों ने हमारे युवाओं को सपोर्ट किया है, उनके खाने पीने की चीज़ें हर चीज़ का ख्याल रखा है। उसके लिए भी मैं अपने दिल से सैल्यूट करूँगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सब पूरी दुनिया हमारे युवाओं के साथ बैठी है। तो हम जैसी माएँ चिंता नहीं करते हैं घर बैठे हुए भी, क्योंकि पूरे देश की माएँ बहनें भाई हैं, उनके दादा मतलब उनके फादर में उनके बड़े और उनके जितने भी हैं सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे करके आ रहे हैं। किन्नर समाज ने सब मतलब उस पार्टी को सपोर्ट किया है। और ये पार्टी अगर ये खड़ी नहीं होती तो पूरा जितने भी और पार्टियां हैं शायद ये भी सामने नहीं आती। तो अभिजीत, दीपिके और सौरभ जो सर हैं उनको हमारी बाकी जो पार्टियां हैं सब ने सपोर्ट किया है, सब एकजुट हुए हैं और एकजुट हो करके ये जीत सब ने हासिल की है। अभी जो मांगें पूरी रह गई हैं मैं यही वो करूँगी कि वो भी मांगें पूरी हो जाएं, ताकि जिनके भविष्य खराब हुए हैं कुछ उनको उनके भविष्य के लिए कुछ धनराशि सरकार देती है तो उनका भी भविष्य सिक्योर हो जाता है, क्योंकि उनके बेटे तो वापस आएंगे नहीं। तो सरकार को यह भी मतलब एक मांग जो है बाकी बची वो भी मांग लेनी चाहिए, ताकि युवाएं अपने घर अच्छे से वापस लौट आएँ। सो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा कि सरकार को आज के युवाओं ने, हमारे देश ने एकता दिखा करके झुका दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी जीत हुई है सभी युवाओं की। तो सभी युवाओं को और सभी जितने लाठियाँ खाई हैं सभी को, मैं लाठी डंडे खाए हैं जिन्होंने सिर फुड़वाए हैं, सभी को मेरा सैल्यूट है कि आपने अपना परिवार नहीं देखा, आपने अपने देश के लिए सोचा। तो ऐसे सभी युवाओं को मेरा दिल से सैल्यूट है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगी और आपके क्या विचार हैं मेरी वीडियो में ज़रूर लिखिएगा।
तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय फ्रेंड्स।